नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज अपने इस चैनल पे आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग इसके सेकंड एपिसोड में हैं। जैसे फर्स्ट एपिसोड में हमने आईज़ नोज़ पे बात की थी और हमने ये बोला था कि हम लिप्स और अदर डिटेल्स जैसे कि चीक्स वगैरह हो गई, स्किन टोन कैसे अचीव करनी है, उस पर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले लिप्स को यहाँ मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जस्ट बाई द सेम टेक्निक मैंने दोनों आई के एजेस को देखा और वहाँ पे उसको लाइन अगर ड्रॉप करेंगे तो लिप्स के हमें कॉर्नर मिल जाते हैं। जैसा कि सिंपल फिनोमिना है, ये एक जेनरिक फेस ऐसा ड्रॉ हो रहा है, तो हम वही फंडामेंटल लेके चल सकते हैं। ठीक है। और मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट चारकोल। आप जैसा चाहें, ये वाइट पेस्टल पेंसिल है, आप वाइट चारकोल भी यूज़ कर सकते हो। और अब उसकी सराउंडिंग को पहले फिल कर रहा हूँ बाई यूजिंग द ब्लू एंड द मैजेंटा कलर। तो इन दोनों को यूज़ करने के बाद ही हम लिप्स की अंदर की वैल्यूज़ को लेके आएंगे। पहले उसके बाहर की वैल्यूज़ को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हम इसको लेयर बाय लेयर काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और फिर धीरे से उसको हम ब्लेंड कर देंगे। सो दिस इज़ दी फंडामेंटल। और ये तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग और फन लविंग एक्टिविटी है ये। तो अभी मैं फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ जैसा मैंने बताया, और मैं उसको स्मच कर रहा हूँ। और अगर इसी तरीके से आपको मेरे से आर्ट सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। सॉफ्ट पेंसिल की एक बहुत अच्छी स्किल शेयर क्लास पड़ी हुई है स्किल शेयर पर, और वो ही नहीं, मेरी 9 और क्लासेस पड़ी हैं, और वो सारी क्लासेस आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो एक ही रजिस्ट्रेशन से आप सभी क्लासेस देख सकोगे। ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। अब आ जाते हैं क्लास वापस। अब मैंने देखो मैजेंटा कलर यूज़ किया है, और मैं लिप्स के अंदर की डिटेल को सबसे पहले ऐड कर रहा हूँ। सो सबसे पहले यही काम करना है आपको। जब भी आपको कोई फीचर मिले, जैसे लिप्स हो गया या नोज़ हो गया, पहले जो एरिया है उसको एक सर्टेन कलर से आपको फिल करना है, और फिर उस पर हम लाइटर और डार्कर वैल्यूज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्लैक पेपर है, अगर ये वाइट पेपर होता तो पहले मैं ब्लैक वाली जो दोनों लिप्स जहाँ जॉइंट होते हैं, जो लाइन आती है अपर लिप और लोअर लिप की, उसको मैं ड्रॉ करता। लेकिन क्योंकि ये ब्लैक पेपर है, तो ब्लैक से ब्लैक पे ड्रॉ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले लाइटर कलर्स को यूज़ किया है, और बाद में फिर मैं उसको ब्लैक से डिफ़ाइन करूँगा। तो अभी देखो, आप मैं जो अपर लिप है उसके ऊपर के एरिया को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ताकि अब मैं क्लियर कट कर रहा हूँ कि यहाँ के बाहर हमारा लिप्स नहीं जाएगा। अपर लिप की बाउंड्री सेट कर रहा हूँ एक तरीके से। तो ये टेक्निक हमें कॉन्स्टेंटली करते रहना है जब तक कि हम कंफर्म ना हो जाएं। फिर मैं आ गया हूँ लिप के अंदर, और अपर लिप और लोअर लिप पे भी मैं वाइट पिस्टल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ हाइलाइट्स को वहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और अभी भी मैंने ब्लैक को यूज़ नहीं किया है। वी विल डू इट इन लेटर स्टेज। अभी हम इनिशियली लाइटर टोन्स पे ही काम करना प्रेफर कर रहे हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझ में आती है कि अब जो डार्कर टोन्स हैं उसको भी अगर हम ऐड करते हैं, तो देखो इस तरीके का लिप्स नज़र होके आता है, जिसमें केवल और केवल ब्लैक टोन्स को यूज़ किया है। बीच के कुछ क्लिप्स जो हैं वो डिलीट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने आगे बढ़ा दिया है, इसीलिए वहाँ के क्लिप्स मुझे मिले नहीं, तो सॉरी फॉर दैट। बट अभी आ जाते हैं बाकी डिटेल्स में बात करते हैं। क्योंकि उसमें केवल और केवल ब्लैक जहाँ आप यूज़ करोगे वहाँ लिप्स अपने आप डिटेल्ड हो जाएगा। अब सराउंडिंग्स को आप देखो, और सराउंडिंग्स को देख करके अभी आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो अब शेप है, लिप का शेप बहुत प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन हो गया है, और सारी चीज़ें ब्लेंड भी हो गई हैं। टेक्सचर्ड पेपर पे काम करने पे ये फ़ायदा ज़रूर मिलता है हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा बहुत लेयर्स ना चढ़ा के, तो कुछ लेयर पे ही रिज़ल्ट दिखने लगता है। और इन द सेम मैनर देखो, अब मैं ईयर पे भी काम कर रहा हूँ। यहाँ जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये है मुंगियो का पेस्टल पेपर, जो कि स्पेसिफिकली पिस्टल्स के लिए बनाया गया है। एंड इट इज़ वेरी गुड पेपर। अगर मैं बात करूँ इसकी इकोनॉमिकली कितना अच्छा है, तो अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेहतर पेपर है। और आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे से लेयर्स को इसने ऑब्जॉर्व किया है। ये ब्लैक पेपर था इसका, तो काफ़ी अच्छा काम किया है। जो कि अगर ओवरऑल बात की जाए, एक इसके प्राइजेस को देखते हुए भी मैं ये कह सकूँगा कि काफ़ी अच्छा पेपर रहा। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं दूसरे पेपर से, तो उस पर भी सोचा जा सकता है। अभी देखो, मैं फिर से लिप पे आ गया हूँ, और जैसा मैंने आपको बताया था ब्लैक चारकोल, अब मैं देखो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और यूज़ करके मैं लाइन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जो कनेक्ट कर रही है। और उसके बाद ही हम देखो कितनी आसानी के साथ इस लाइन को भी दिखा पा रहे हैं आसानी से। तो ये एक तरीका है। और जो मैंने आपको, वैसा मैंने आपको बताया, अब मैं हेयर पे काम कर रहा हूँ, और मैं
सर्किल्स फॉर्म कर रहा हूँ, कंटूर जैसे सर्किल्स, क्योंकि मुझे घुंघरैले बाल दिखाने हैं, तो वो सर्किल डिफाइन कर रहा हूँ। एंड देन आई एम यूजिंग द ब्लू टोन्स, और वहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लू इफ़ेक्ट दिखाने का मेरा मन है, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपको फिनिश करना है ड्राइंग को। तो अब फोरहेड पे आ गए हैं, और फोरहेड पे देखो लाइटर टोन सब यूज़ कर रहा हूँ। पहले डार्क टोन यूज़ की थी, अब थोड़ा लाइट स्काई ब्लू कलर को यूज़ किया है, और उसके बाद फिर थोड़े से और हाइलाइट्स को भी यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे, जैसे कि वाइट हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना कि कैसे मैं डार्क वैल्यूज़ को भी राइट साइड में दिखा रहा हूँ, ताकि एक डायनेमिसिटी रहे। और अब मैंने वाइट को यूज़ करना शुरू किया है। वहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैं वाइट को यूज़ कर रहा हूँ तो कितना बेहतर ढंग से वाइट उसके ऊपर चढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेस्टल पेपर जब आप परचेज़ करो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। जब आप एक डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर जब यूज़ करते हो तो कैसा दिखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैं आ गया हूँ क्राउन वगैरह पे। अभी मुकुट वगैरह बनाना है, तो उसमें मैं ज़्यादा ज्वेलरी पार्ट में बहुत ज़्यादा नहीं घुसूँगा। सिंपली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी आप डिटेल्स को निकाल के ला सकते हो। और उसके लिए ये तरीका आप देख सकते हो, बहुत आसान तरीका है। कैसे मैंने छोटे छोटे स्पॉट्स क्रिएट किए, एंड देन मैंने हाइलाइट्स क्रिएट की। तो ये बहुत आसानी के साथ आपका जो है गोल्डन वाले जो भी बोल लो, मोती बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो निकल के आ गया। एंड देन उसको डिटेल्ड वाइज करना है, उसमें कुछ हाइलाइट्स डालनी है, कुछ डार्क वैल्यूज़ डालनी है। सिंपल खेल है सारा। और जैसे ये बीच में मैंने एक छोटी सी मणि दिखाई है रेड कलर की, वो देखो कैसे दिखाई है। तो मणि दिखाई है, एंड देन उसके चारों ओर थोड़ा सा ब्लैक एरिया क्रिएट किया। एंड देन उसके बाद बीच में अगर हम उसमें ज़रा सा भी एक हाईलाइट दे देंगे, तो वो अपने आप डिटेल्ड लगेगा कि मणि जो है फिनिश हो चुकी है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको यूज़ करने हैं फॉर ड्राइंग। एक एक चीज़ को बनाने के लिए बैठेंगे तो इट विल टेक यू आवर्स एंड आवर्स। तो उस आवर्स एंड आवर्स को अगर आपको बचाना है टू वर्क ऑन दी मेन एरियाज़, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करिए मेरे हिसाब से। ज्वेलरी वगैरह पार्ट में अगर ज़्यादा डिटेल नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपका ये फिनिश्ड वर्क है और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, कहीं रखना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ज्वेलरी वगैरह को बहुत फिनिश कर देते हैं और पूरे ड्राइंग को ही हर एक एरिया को फिनिश करते हैं, तो जो देखने वाला है ना, वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता है। वो सब जगहों को फिर उसका जो फ़ोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो एक जगह को फ़ोकस रखिए जहाँ पे आप चाहते हैं, जैसे फीचर्स में, और बाकी ये सब जगहों को थोड़ा ब्लर रखिए, तो ज़्यादा फ़ोकस जो है वो फेस पे निकल के आएगा। सिमिलरली देखिए कान के में भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, और आई एम अगेन डूइंग द सेम थिंग। मैंने हाइलाइट्स दिया, गोल्डन यूज़ किया, एंड देन फाइनली मैंने हाइलाइट्स को यूज़ किया और इस तरह से फिनिश किया। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप फिनिश कर सकते हो। जैसे गार्लैंड है, ठीक है, माला को देखिए किस तरह से कर सकते हो आप। माला को पहले आप मैंने वाइट टोन दिया, थोड़ा सा ऑफ वाइट टोन दिया, एंड देन फिर मैंने उसको उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डाला है, फिनिश किया है। ये फिनिशिंग भी एक अलग से ट्यूटोरियल्स पे बनाऊंगा, कैसे माला को आप फिनिश कर सकते हो इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लर्निंग आप सीख सकते हो। आज केवल पोर्ट्रेट पे बात की है, गार्लैंड हो गया और ज्वेलरी हो गया, इस पर किसी दिन अलग से ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, so that you can actually understand it in a bit detail। तो फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स। देखो हेयर में भी थोड़े थोड़े इफ़ेक्ट दे रहा हूँ ऊपर से, ब्लू कलर के, नेवी ब्लू कलर के, ठीक है, लाइट नेवी ब्लू कलर के, इस टाइप से कुछ डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक ड्राइंग को कंप्लीट करने का स्वरूप प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसी लगी ये वाली ड्राइंग आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अभी थोड़ा सा तिलक पे भी काम कर लेते हैं, क्योंकि तिलक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसी ड्राइंग्स में। क्योंकि हम भगवान को ड्रॉ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तिलक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा। तो मैंने पूरा का पूरा येलो उस पर पेस्ट किया है, एंड देन उसके बीच में मैंने रेड कलर का तिलक सेंटर में किया है। मैं रेफरेंस में बिल्कुल नहीं गया हूँ, तो कोई रेफरेंस यहाँ पे केवल और केवल ये था कि हम वैसा ही कुछ बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोपोर्शन वगैरह हमारा सही जाए, बाकी ये अपने आप में एक नई ड्राइंग हो, दैट दैट विल बी मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए डिटेल्स आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कैसे लगी जरूर बताना ड्राइंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय सिया राम।